हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी बहुत दुख की घड़ी में झेल रहे हैं और इसमें मनाही है कि कहीं निकलना नहीं है। तो आप कृपया अच्छे ढंग से काम करें ताकि आपका मन जो है वह बदलता रहेगा और आपको इस बीमारी का ध्यान भी नहीं रहेगा, सुरक्षित भी रहेंगे, घर में भी रहेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन जो वही था 6.3 क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है और डायगोनल्स AC एंड BD, AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है। तो हमको सिद्ध करना है हम लोग इससे पहले भी प्रमेय को सिद्ध कर चुके हैं इस सम्स को, लेकिन वह हम लोग किए हैं DPT से, आधारभूत प्रमेय से। लेकिन अभी जो हमको करना है वह समरूपता नियम से इसको करना है। तो हमको दिया है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर है BC के। यह दिया हुआ है, AB समानांतर है BC के, यह दिया हुआ है और ये समलंब है। तो हम समलंब में वैसे ही भी जानते हैं कि एक जोड़ी भुजाएं उसकी समानांतर होती है। आपको दे भी दिया है, सिद्ध करना है। तो हम इसको अब प्रमाण से चलेंगे। हम तो यहाँ OA OC OD और OB, तो OA OC, ठीक है, OA OC और एक में यह है हमको OA OC। तो यह है, अगर मान लीजिए इस त्रिभुज में, तो दूसरा त्रिभुज हमारा अगर हम लेते हैं ABODC, दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज को हम समरूप करेंगे। तो देखिए एक त्रिभुज हमारा यह हो गया ABC, त्रिभुज ABC। आप पहले वैसे भी देख सकते हैं कि देखिए यह और यह समानांतर है। तो यह त्रिज्यछेदी रेखा है। त्रिज्यछेदी रेखा जैसे ही होगी तो हमारा यह एंगल और यह एंगल होगा एक, क्योंकि यह और यह रेखा समानांतर है। यह त्रिज्यछेदी रेखा है, देखिए। तो यह कोण और यह कोण, यह दो समानांतर रेखा को एक त्रिज्यछेदी रेखा काटती है, तो उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो एक हमारा यह हो जाएगा
और दूसरा हमारा यह, फिर देखिए इस त्रिभुज में अगर चलते हैं तो यह एंगल ये भी हमारा क्या है, समानांतर है। तो हम इसको, यह कोण हमको इसमें हो रहा है, तो हम बस दिमाग लगाएंगे कि हमको कौन सा त्रिभुज चाहिए, और एक छोटा सा में भी चलेंगे। यह सम्मुख कोण है। पहले हम चित्र पर ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यह और यह त्रिभुज हमारा, इस त्रिभुज का यह दोनों कोण हमारा बराबर है, और एक यह बराबर है। तो हम बहुत अच्छा है, इसमें भी चल सकते हैं। OAB और OCD में ये भी चल सकते हैं। हम यही शॉर्ट रूट चलेंगे, हमको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक ही एकांतर कोण से काम चलेगा। तो हम इसको ले लेंगे प्रमाण में त्रिभुज, यहाँ कोई भी किसी तरह से लिखते हैं, OAB जैसे मर्जी हो। जहाँ हम समरूप लिखते हैं वहाँ हमारा शर्त बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। तो OAB और OCD में तो यह कोण हमारा OAB एंगल OAB, यह इज इक्वल टू एंगल OCD, एकांतर कोण। एकांतर कोण हो गया। और हमारा दूसरा कोण AOB बराबर COD, ये हो गया सम्मुख कोण। तो AA समरूपता नियम से त्रिभुज AOB अगर लेते हैं या OAB, तो त्रिभुज OAB समरूप हो जाएगा त्रिभुज OCD। तो हमको जब समरूप हो गया तो हमको देखिए भुजाओं का अनुपात लेना है बराबर। तो देखिए OA बटा OC इज इक्वल टू OA बटा OC इज इक्वल टू AB बाई CD इज इक्वल टू OB बाई OD। अब हम देखेंगे कि हमको क्या चाहिए, कि यही दो चाहिए, यानी दो मिला हुआ है। OA बाई OC OB बाई OD। तो हम लोग अब क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 देखिए, आपको फिगर दिया हुआ है। यहाँ फिगर आपको दिया हुआ है। इस तरह से है, एक आपको P बिंदु से यह है, P से R पर है। यह दो एंगल लिखा हुआ है, यह हुआ और दिया है आपको QR बाई QS QP बाई PR, यह दिया हुआ है। और
और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये दिया हुआ है। तो सिद्ध करें कि PQS ट्रायंगल PQR। देखो PQS यह ट्रायंगल और PQR यह ट्रायंगल। तो PQS PQR यह कोण दोनों में है, क्योंकि एंगल देखिए यहाँ यहीं से फल ठीक किया है। मैं हम दिखाई समझ देंगे। PQS यह कोण और हमारा PQR यह एक तो हमको दिया हुआ है कि यह इक्वल है ही यह, और इसके बीच में देखिए QR बाई QS, QT बाई QP, QT बाई PQ, यहाँ दिया हुआ है PR। अगर PQ रहता है तो बहुत अच्छा है, तो है हम कर लेंगे। पहले यह कर लेंगे त्रिभुज PQR में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये दिया है। तो इसलिए हमारा हमको चाहिए यही PQT। देखिए QT और हमको चाहिए ये QP, तो QP के जगह पर PR बहुत अच्छा है। जब इस त्रिभुज में चलें हम त्रिभुज PQR में सम्मुख कोण के सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो इसके सामने की भुजा है PR और 2 के सामने की भुजा है PQ। ये दोनों बराबर है, ये बराबर हमको दिया हुआ है। अब हमको जिस त्रिभुज में प्रूव करना है उसमें चलते हैं। चूंकि QR बाई QS इज इक्वल टू QT बाई PR, तो QS QR QR बाई QS इज इक्वल टू QT, और देखिए PR के जगह पर हम क्या लिखेंगे? PQ। PR के जगह पर PQ हम प्रूव कर लिए हैं। यहाँ PR इज इक्वल टू PQ, इसलिए हम PQ के जगह पर PR के जगह पर हम क्या दे दिए हैं? PQ। और हमको एक कोण यह भी मिला हुआ है, कोण 1 इज इक्वल टू कोण 2। तो आप थोड़ा सा केयर कीजिए। QR बड़ा त्रिभुज बाई QS छोटा त्रिभुज, QT बड़ा त्रिभुज और PR के जगह पर वहां है हमारा PQ छोटा त्रिभुज। तो SAS और इस दोनों के बीच का कोण भी, तो हमको यह SAS समरूपता नियम से त्रिभुज, अब जो दिया हुआ है यहाँ वही लिख देंगे। PQS
समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। और हम अपना अब जब ये लिख दिए तो हमारे पास ये है खजाना। तो देखेंगे कि हमको ये टैली करता है कि नहीं। तो क्यू आर तो क्यू आर के जगह पर क्यू आर तो सर का दो भी तो सर का क्यू एस क्यू टी। तो देखिए हमारा क्यू पी हमने उसको लिखा पी क्यू। हमको यहाँ दिया हुआ है तो हम इसको यहीं ठीक कर लेंगे। क्यू पी के जगह पर हम क्या लिख लेंगे, पी क्यू के जगह पर हम क्यू पी लिख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वह भुजा उसी से कनेक्ट है। तो यह हमारा यहाँ भी हम इसको बना लेंगे क्यू पी क्यू ना करके क्या बनाएंगे, पी क्यू ना करके क्यू पी। तो देखिए हमारा यह जो यह और इससे जब हम फिगर में देखते हैं तो हमारा यह ए से एस समरूपता नियम से आता है। तो हमारा ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गया। थोड़ा सा हल्की कठिनाई होती है, एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद ठीक हो जाता है। केवल इसका कंसेप्ट जरूरी है कि हम कंसेप्ट सही ढंग से लें। देखिए कहता है एस और टी एक ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर में एस और पी, एस है पी आर पर और पी है क्यू आर पर। एस और पी साइड पी आर और क्यू आर पर और ऐसा है कि कोण P इज इक्वल टू RTS। यह बराबर है दिया हुआ कोण P इज इक्वल टू कोण P RTS। ये दिया हुआ कोण P इज इक्वल टू कोण RTS। तो हमको सिद्ध करें कि त्रिभुज RPQ सिमिलर है त्रिभुज RTS। देखिए हमको सिद्ध करना होता है उसको त्रिभुज करके पहले हम फिगर पर इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। तो देखिए RPQ यानी बिग ट्रायंगल बड़ा और RTS ये छोटा भी ट्रायंगल हो गया। तो दो ट्रायंगल ले लिए, दो ट्रायंगल में यह बहुत अच्छा, यह एंगल बराबर है दिया हुआ है और यह एंगल दोनों में है। देखिए इस छोटे त्रिभुज में भी यह एंगल है और इस बड़ा त्रिभुज में भी यह एंगल है। हो गया कॉमन, तो वन इज कॉमन एंड अदर गिवन। तो बस किससे, ए समरूपता नियम से हमारा दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो देखिए कैसे लिखेंगे प्रमाण। त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RTS में एंगल R इज इक्वल टू R, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। और दूसरा कोण P इज इक्वल टू कोण RTS यह दिया है। तो ए समरूपता नियम से ए समरूपता
नियम से त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RPS। हो गया, बस कुछ नहीं था। यह एक त्रिभुज है और एक दूसरा त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज में यह वह निष्ठ है, यह कोण दिया हुआ है, तो हम बराबर दो गो कोण खाली प्राप्त हो जाए, दो कोण हमको प्राप्त हो गया, तो ये समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो इस तरह हम लोग बना लिए। आपको हम बड़ी स्लो चल रहे हैं, यह चैप्टर थोड़ा स्लो चलेगा इसलिए कि आप एकदम इसको कम से कम खत्म होते होते 5 से 6 बार इसको कंप्लीट कर लीजिए, और 5 से 6 बार कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर आपका ये कभी नहीं आप भूल पाइएगा। तो आज आपको फिर हो गया एक्सरसाइज का होमवर्क 1 से लेकर 5 तक। आप ट्राई मार सकते हैं, लेकिन हम तो एक एक सम्स को बनाएंगे, क्योंकि यह CBSE में हो या बिहार बोर्ड में हो, जो एग्जाम अगले साल होगी वह इसमें से ही पूछेगा, गारंटेड, 100% गारंटेड है। और आप जितने प्रमेय बनाए हैं और जो इसके एग्जाम्पल बनाए हैं, उसको सारे को काम पूरा कर लीजिएगा। और जो काम आपको मिला हुआ है वो तो आप प्रॉपरली करते ही रहेंगे, क्योंकि एकदम बहुत समय है, जब विपरीत समय है तो घर में रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।